नमस्कार दोस्तों, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर मैं विश्वा आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर रेलवे ग्रुप डी के लिए जियोमेट्री से संबंधित वीडियो बनाइए। तो चलिए आप सभी के डिमांड पर हाजिर है आपका वीडियो जियोमेट्री रेलवे ग्रुप डी स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण क्या है। तो देखिए एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है आपको 1:2:3 और इसमें पूछा गया है सबसे छोटा कोण। तो देखिए सबसे छोटा कोण आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, कभी भी अनुपात दे रखा है, ठीक है, कोणों में अनुपात दे रखा है, हम क्या करेंगे इसके साथ x लेके मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है और इसके त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो इन तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों को प्लस कर देते हैं और बराबर क्या करेंगे, 180 करेंगे, ठीक है, 180 अंश कर देंगे बराबर में। अब इनको सॉल्व करते हैं तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6x आ गया, बराबर आ गया 180, ठीक है। x के लिए सॉल्व करना है तो ये 6 से कट जाएगा, इतने बार में जाएगा 6 3 18 और 1 0। तो x का मान आ रहा है 30, x का मान आ रहा है 30 और हमसे पूछा है सबसे छोटा कोण। तो सबसे छोटा कोण किससे निकलेगा, देखिए 1 2 3, तो निश्चित रूप से सबसे छोटा कोण 1 से निकलेगा, ठीक है। तो 1 से निकलेगा यानी कि हमने उसको क्या माना था, x के फॉर्म में लिया था। तो x का जो मान होगा वही सबसे छोटा कोण होगा, ठीक है। सबसे छोटा कोण क्या होगा, जो x का मान होगा, क्योंकि आप वापस यहाँ मान रखिए 1x पे, इसको अगर 1x लिखते तो x का मान यहाँ 30 रखते तो वही ना आता उत्तर। तो यहाँ से हमारा सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी 30 डिग्री। और अगर सबसे बड़ा कोण पूछता तो सबसे बड़ा कोण के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3x में मान रख देते। यहाँ पे अगर मान रख देते 3 × 30 कितना हो जाता, 90 डिग्री हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी क्या पूछा है, सबसे छोटा कोण पूछा है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2:3, तो सबसे बड़े कोण का मान, देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको अभी पूछा गया है सबसे बड़े कोण का मान, ठीक है। तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण कितना है, 55 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा। कौन सा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज। चलिए देख लेते हैं, ये होता है समकोण त्रिभुज। अब इसमें क्या खासियत होती है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की एक खासियत है, हमेशा ध्यान रखना है, एक कोण जो होता है हमेशा कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और इस 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, ये भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये हो जाएगा क्या, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये चीज हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो एक समकोण होता है, लेकिन बाकी जो दो बचे कोण हैं, जो बाकी बचे 2 कोण हैं, ये 2 कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा, न्यून कोण होगा। यानी कि अगर हम ये कहें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, ये बात तो सत्य है, और उसमें से एक ये कोण बन गया है 90, यानी कि जो बाकी बचा 2 कोण है, ये 2 कोण, इनका योग भी कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, क्योंकि ये 90 हो गया है और टोटल 180 चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए, तभी तीनों को मिलाकर कितना आ पाएगा, 180 आ पाएगा। ये बात क्लियर होगी आई थिंक। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला है कि एक न्यून कोण 55 है, मान लेते ये वाला, ये आपका कितना है, 55 है, और ये वाला निकालना है। और हम अभी बताए इस पे कि इन 2 न्यून कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है, जिसमें से एक 55 है, तो दूसरा कैसे निकलेगा, 90 में से माइनस कर देंगे किसको, 55 को। तो ये 10 में से 5 गया 5, और ये 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री आ रहा है इस दूसरे न्यून कोण का मान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए कौन सा त्रिभुज के बारे में बात हो रही है, समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है, साथ ही साथ तीनों कोण भी बराबर होते हैं, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, कोई एक भुजा 6√3, अब एक भुजा बोला है मतलब सभी भुजाएं 6√3 होंगी,
क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, अब इसका क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है, ये है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। ये फॉर्मूला है, हमको जो याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज है अगर और उसकी ऊंचाई पूछ रहा है तो हमको क्या पता होना चाहिए, उसकी भुजा पता होना चाहिए। यहाँ a का मतलब क्या है, a का मतलब किसी भी भुजा से है, ध्यान रखिएगा, किसी भी एक भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं तो बराबर ही होती है। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं √3/2 और a का मान कितना है, गुणा में रख देंगे 6√3, ये रख दिए मान। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 से ये 3 बार में जाएगा और जब इस √3 का गुणा इस √3 से होगा तो 3 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे एक 3 है, इसका गुणा हो गया तो 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ये। तो कितना आ रहा है इसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ऊंचाई आ गया 9 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। कौन सा त्रिभुज बोला है, समकोण त्रिभुज का क्या पूछा है, भुजाएं। ठीक है, भुजाएं पूछा है। देखिए भुजाएं कैसे हैं, भुजाएं कभी भी पूछता है आपको, देखिए इस तरीके से ऑप्शन में दे रहेगा। ठीक, आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहां पर एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कर्ण का जो मान होगा वो लंब और आधार के मान से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन से हम इसको चेक कर रहे हैं। देखिए अभी आपके पास यहाँ ऑप्शन ए में अगर जाएंगे तो देखिए एक 84 दे रखा है, फिर 13 दिए रखा है और एक 85 दे रखा है। अगर इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए, अगर ये सही उत्तर होता तो ये जो 85 होता क्या होता, इसका कर्ण होता, निश्चित रूप से इसका क्या होता, कर्ण होता। ठीक है, अगर इसमें आए ऑप्शन बी पे तो यहां पर 115 दिया हुआ है, ये कर्ण होता, और अगर सी पे आए तो सी पे 112 दिया हुआ है, ये कर्ण होता, और डी पे आए तो इस पर 100 दिया हुआ है सबसे बड़ा मान, तो वो कर्ण होता। तो हम चेक करेंगे यहां मान रख के, ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ऑप्शन ए से चेक करते हैं, पहले कर्ण का वर्ग, यानी कितने का वर्ग करना पड़ेगा, 85 का। ठीक है, 85 का स्क्वायर कर दिए। अब ये निकालेंगे कैसे, देखिए सिंपल तरीका है। अगर कोई भी संख्या आपको दिया हुआ है और उसका स्क्वायर निकालना है, और वह संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर कितना हो, 5 हो, इकाई के स्थान पर अगर 5 हो तो क्या करते हैं, देखिएगा ये 5 के स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 25, और इस यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसमें 1 बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे 8 है तो 1 बढ़ाने से कितना आएगा, 9। ठीक है, 8 में से 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 9, और इन दोनों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 8 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आता है, 72। तो देखिए 85 का स्क्वायर निकल के आ गया 7225। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाकी दो भुजाएं में भी मान रखते हैं। अब इसमें किसी को भी मान रख सकते हैं आप, लंब और आधार की जगह आप किसको भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस एज्यूम कर लेता हूँ कि 84 क्या है, लंब है। आप आधार के पास भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 84 अगर लंब है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, देखिए अब ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना है जिसकी इकाई के स्थान पर 5 नहीं है, तो क्या करते हैं, स्क्वायर निकालने के लिए 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 16। यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे जो भी अंक है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब इन तीनों का गुणा, 2 का गुणा 4 के साथ, 4 का फिर जो भी आएगा उसका 8 के साथ गुणा, तो 2 का गुणा 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 8, और इस 8 का फिर इस वाले 8 से गुणा हो जाएगा कितना, 64। ठीक है, हम इसको लाइन से लिख दिए। अब देखिए लिखते वक्त कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ 16 है, 16 का सिर्फ 6 हासिल आया 1। ठीक है, यहाँ से 4 और 1 5 आएगा और 6 आएगा, लेकिन हमको सिर्फ लिखना एक अंक है, ध्यान ये रखिएगा, हमको सिर्फ एक अंक लिखना है। तो 6 यहाँ ना लिख के यहाँ लिखेंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 6 और 1 7। ठीक है, यह आ गया आपका 7056। कितने का स्क्वायर निकला, 84 का स्क्वायर निकला। ठीक है, और आधार की जगह आप क्या मान रहे हैं, 13, तो 13 का स्क्वायर वैसे तो याद रहना चाहिए। ठीक है, वैसे आपको अगर एग्जाम्स में हम बैठते तो हम उम्मीद रखते हैं कि कम से कम 40 तक का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर अगर निकालना चाहे तो इस मेथड से निकाल सकते हैं, अदरवाइज याद होना चाहिए, ये 169 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने पर
169 को इसके साथ जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 9 6 15, ठीक है 15, और यहाँ से एक हासिल, तो 5 और 1 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 का तो हासिल है 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, और ये आ गया 7। तो देखिए जब आप कर्ण का वर्ग किए थे तो कितना आया था, 7225, और जब आप लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करके दोनों को क्या किए जोड़ दिए, तब भी कितना आ रहा है, 7225। ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होता है कि यही जो ऑप्शन दे रखा है, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। ये बात कंफर्म हो गया। अब ये बात कंफर्म हो गया तो आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हो सकता है कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आप जल्दी बन जाए क्वेश्चन करके, आप ऑप्शन ए में ही सेट कर दिए होंगे, बाकी को चेक ना करना पड़े करके। तो ऐसा नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम का, और जिस फॉर्म में ऑप्शन दे रखा था, जिस तरीके से ऑप्शन उसमें सेट कर रखा है, मैं एज इट इज आपके सामने ऑप्शन रखा हूँ, वहाँ ऑप्शन ए में ही था ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एक समभुज त्रिभुज PQR। कौन सा त्रिभुज है, समभुज। समभुज क्या होता है, समभुज त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज को ही कहा जाता है। PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु x, y तथा z हैं, ठीक है। यदि त्रिभुज PQR की परिधि 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज XYZ की परिधि कितनी होगी। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, एक समभुज या समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम क्या बना लिए, एक समबाहु त्रिभुज बना लिए। इस त्रिभुज का नाम क्या है, PQR। तो इसी ऑर्डर में नाम दे देंगे, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, PQR हो जाएगा, ठीक है। PQR नाम दे दिए। अब देखिए भुजाओं के कहाँ पे से बनाया गया है, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु से कैसे बनाया गया, ध्यान से देखिएगा, ये सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में आपको जिस क्रम में दे रखा है वो क्रम हमको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे, देखिए PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है, x, y तथा z है। तो कैसे होगा ये मध्य बिंदु, देखिएगा PQR है तो PQR में PQ का मध्य बिंदु, PQ का मध्य बिंदु क्या होगा, x होगा। तो इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, ये हो गया x, ठीक है। उसके बाद PQR के बाद यहां से लेंगे QR, ये हुआ QR। QR का मध्य बिंदु क्या आएगा, y, ये हो गया y, ठीक है। वैसे ही RP ये आएगा, अब RP इसका मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, z, ये हो गया मध्य बिंदु z, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज PQR की परिधि, ये जो त्रिभुज बना हुआ है PQR ये वाला, इसकी परिधि पता है, कितना है परिधि, 24 सेंटीमीटर। तो परिधि कहें या परिमाप कहें, दोनों एक ही शब्द होता है, ठीक है, दोनों एक ही शब्द होता है, परिधि कहें या परिमाप कहें। तो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में 24, तो त्रिभुज XYZ, कौन सा त्रिभुज है, XYZ। कहाँ पे बनेगा XYZ, देखिए ये x है, ये y है, ये z है, तीनों को मिला दीजिए, ये x से y, y से z, और ये आ गया। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज है, XYZ, ये एक त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज के क्या निकालने बोला गया है, परिधि निकालने बोला गया है, ठीक है। अब ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते वक्त आपको एक बात, एक प्रमेय आपको ध्यान में रखना है। वो प्रमेय ये है कि कभी भी कोई त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, कभी भी एक ऐसा त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, जरूरी नहीं समबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज है और उसमें किसी एक भुजा के समांतर और एक भुजा खींची गई है, ठीक है, एक और भुजा खींची जाती है, जो अन्य दो भुजाओं को, ये एक भुजा और ये एक भुजा, इनको कहाँ पे मिलती है, मध्य बिंदु पर अगर मिलती है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो भुजा खींची जाएगी, इस भुजा की कितनी होगी, आधा होगी। मान लीजिए ये 10 है तो ये जस्ट इसका आधा होगा, कितना होगा ये 5। तो यहां पर देखिए आपको पता है क्या, परिधि पता है बड़े त्रिभुज का, और कैसा त्रिभुज है ये, समभुज या समबाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी कि सभी भुजाएं क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी, ठीक है। तो अगर सभी भुजाएं बराबर है तो प्रत्येक भुजा का मान कैसा निकलेगा, 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे कितना आएगा, ये 8, यानी कि PQ का मान भी 8, QR का मान भी 8 और R से P तक का भी मान 8। ये 3 भुजाएं हैं, प्रत्येक का मान 8 आ गया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होने की वजह से। अब ये प्रमेय हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये प्रमेय हम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए Q से लेकर R कितना है, 8 है, तो ये जो X से लेकर Z जो बना हुआ है, इस QR के कैसे बना है, समांतर बना हुआ है, समांतर बना है। समांतर में बना हुआ है अगर, तो क्या होगा, अभी हम प्रमेय लगाए कि अगर ये 10 है तो ये 5 है, तो वैसे ये 8 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सेम काम यहां देखेंगे, ये कितना बना हुआ है, 8, और इसी के समांतर आके बना हुआ है ये XY,
ठीक है, ये जैसे P से R बना हुआ है उसी के समांतर आया है क्या, एक्स वाई जो अन्य दो भुजाओं को कहाँ पे मिला है, उनके मध्य बिंदु पर। तो ये अगर 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4। और सेम काम यहाँ पर होगा, ये कितना है P से लेकर Q 8 है, तो इसके समांतर में ये वाला भुजा बना है, ये भुजा बना है इसके समांतर में, ठीक है। ये 8 तो ये उसका आधा होगा। क्यों आधा होगा, क्योंकि ये जो भुजा है ये अन्य दो भुजाओं को, इन दो भुजाओं को कहाँ पे आके मिल रहा है, इनके मध्य बिंदु पे आके मिल रहा है। तो ये 8 तो ये भी कितना हो गया 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक्स वाई जेड जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं का मान हम निकाल लिए हैं। और उसका क्या पूछा गया है, परिधि पूछा गया है, या परिमाप भी कह सकते हैं। ये कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 और 4 8, 8 और 4 कितना आएगा 12। तो जो त्रिभुज एक्स वाई जेड बन रहा है उसकी परिधि कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो गया। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के इस प्रकार समरूप है कि उनके परिमाप क्रमशः 36 और 24 हैं। यदि PQ बराबर 10 तो AB का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर दो त्रिभुज के बारे में बात हुई है, ठीक है। त्रिभुज कौन कौन सा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, बोला गया है समरूप। तो समरूप में क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप, नाम से स्पष्ट है समरूप, यानी दिखने में एक जैसे हों, ठीक है। तो बना देते हैं दिखने में एक जैसा, ठीक है। ये बना दिए त्रिभुज ABC और यह है त्रिभुज PQR। अब देखिए इसमें परिमाप जो ABC का है वो 36 है और PQR का है वो 24 है, ठीक है। तो ये 36 बड़ा है 24 से, तो ABC को थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ABC थोड़ा बड़ा बनेगा। ये हो गया ABC, ठीक है। और एक और त्रिभुज दिया जिसका नाम क्या है, PQR है। तो इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा कितना, इसका नाम हो जाएगा PQR। और इसका क्या दिया हुआ है हमको, परिधि पता है, परिमाप पता है कितना 24 है ये, ठीक है। तो ये 36 दिया है और वो 24 दिया। हमको यहाँ पे ये नहीं पता है कि त्रिभुज कौन से प्रकार का है, हमको बस त्रिभुज बोला गया है, किसी भी टाइप का त्रिभुज नहीं दिया है। तो हम रैंडमली ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे नाम तो नहीं दिया है कि कौन सा त्रिभुज है, प्रकार पता नहीं है, तो ऐसे लिख दिए हम। अब परिमाप पता है और क्या पता है देख लेते हैं। PQ का मान कितना है 10, P से Q, ये है P से Q, कितना है ये 10। तो क्या पूछा है AB, A से B, ये पूछा है AB ले लेते हैं X, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, कभी भी आपको दो त्रिभुज दे रखा है समरूप, ठीक है, और उसमें एक त्रिभुज की एक भुजा दी हुई है और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा पूछा गया है। संगत भुजा क्या होता है, देखो जैसे ये दो त्रिभुज है और ये दोनों क्या है समरूप है, इसमें PQ बना है, वैसे इस स्थिति में यहां पे क्या बना हुआ है, AB बना हुआ है। तो PQ और AB दोनों क्या हो जाएंगे, संगत भुजाएं हो जाएंगे, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, संगत भुजाएं होंगी। अब संगत भुजाएं हैं तो यहां पर हम एक समरूप का एक कंडीशन लगाएंगे। समरूपता का कंडीशन क्या होता है कि त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं उनका जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। देखिए कैसे, अगर मैं यहां से ले लूं AB, तो इसकी संगत भुजा क्या है PQ, यहां पे लिख दिए PQ बराबर। अगर इसका परिमाप AB आप पहले लिखे हैं तो अब इसी का परिमाप लेंगे पहले। परिमाप कितना है इसका 36, तो इसका परिमाप कितना है PQR का, ये दिया है 24, ठीक है। तो यहां से देखिए AB और PQ दो संगत भुजाएं थी, इनका अनुपात, बटा मतलब अनुपात ही होता है, तो AB बटा PQ बराबर होगा इन दोनों के परिमाप या परिधि के अनुपात के। तो देखिए 36 क्या है, इसका परिमाप है ABC का, और 24 क्या है PQR का परिमाप है। तो दोनों का अनुपात यानी कि दोनों का बटा, ठीक। अब यहां से मान रख दीजिए, AB निकालना X है, PQ कितना है, PQ हमको पता है 10 और ये कितना है 36, ये कितना है 24। तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 से 3 बार में, 12 से 2 बार में, ठीक है, 2 से ये 5 बार में। तो x का मान क्या आएगा, 5 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 दिया 15। तो ये जो भुजा है ये निकल के आ गया कितना 15। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, अन्य दो
अन्य समकोण त्रिभुज की रचना के लिए, अन्य दो समकोण त्रिभुज की रचना के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है? देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को कि एक एबीसी क्या बोल दिया, एक समकोण त्रिभुज है, बना देते हैं एक समकोण त्रिभुज एबीसी, ठीक है, जिसमें ए क्या होना चाहिए, समकोण, तो ये है समकोण और यहीं पे क्या डाल देते हैं ए, ठीक है, ये ए है तो इसको बी बना देते हैं, इसको सी बना देते हैं। ये क्वेश्चन में दिया है कि आप जब त्रिभुज एबीसी बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज जिसमें तो कोण ए कितना होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, ये बात बोला गया है। अब इसमें बोल रहा है कि इसी त्रिभुज से दो और समकोण त्रिभुज बनाओ बोल रहे हैं, तो इसका अगर दो और त्रिभुज बनाना है, दो समकोण त्रिभुज और बनाना है तो किस भुजा को समद्विभाजित करना है? समद्विभाजित का मतलब समझ रहे हो, कौन सी दो भुजा को बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। अगर मैं इस भुजा को बराबर बराबर बांट देता हूँ, ए से सी मान लो ये वाला, तो और इसको सामने मिला देता हूँ, तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, यहाँ पर एक ही त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, नीचे तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, यहाँ तो चतुर्भुज बन गया, तो हम AC से तो नहीं बना सकते, ठीक है। और क्या कर सकते हैं भाई, देखो अगर मान लो मैं यहाँ से C यहाँ से खींच दूँ ऐसा, तो ये भी संभव नहीं हो पाएगा। तो देखिए ऐसे संभावनाएं तो बहुत सारी दिख रही, लेकिन अगर परफेक्ट आंसर निकालना है एक बार में तो आप समझिए इस चीज़ को, 90 का कोण बना है जहाँ पे, वहीं से हम क्या कर लेते हैं, आगे इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करने से क्या आएगा, ये सामने वाले पे क्या आ जाएगा, ये भी 90 आएगा और ये भी कितना आ जाएगा, 90। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, इसको नाम देते हैं D, जिस पॉइंट पे आके मिला है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ADC, ये क्या है, समकोण त्रिभुज, और वैसे ही क्या बन रहा है, ADB, ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज। जब दोनों समकोण त्रिभुज है तो हमारे क्वेश्चन का जो डिमांड है वो तो पूरा हो गया, दो समकोण त्रिभुज बनाना है, यानी कि किस भुजा को समद्विभाजित कर रहे हैं हम इसके लिए, BC भुजा को। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर AB दिया है तो ये तो नहीं होगा, CA भी नहीं होगा, केंद्र को भी नहीं कर रहे हैं, BC को कर रहे हैं, ऑप्शन D सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है आरेख में MYZ का मध्य बिंदु है, अच्छा यहीं पे दिया हुआ है, इसका डायग्राम देखिए, M जो है इस Y और Z का क्या है, एग्जैक्टली मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु, ठीक है, और XMZ कितना है, 32, ठीक, XMZ कितना दिया हुआ है, 32, ये है X, ये है M, ये है Z। कभी भी इस तरीके से दिया रहता है कोण का नाम, तो ये जो बीच जहां पे रहता है ना, वो वही वाला कोण बनता है। तो यहाँ पर देखिए पढ़ने का क्रम क्या है, XMZ, तो XMZ यहाँ पे बन रहा है M, तो ये कितने का बन रहा है, 32 का, ठीक है। और XYZ, तो XYZ यानी बीच में क्या है, यहाँ पे Y है बीच में, तो यहाँ पे बनेगा Y, कितना 16 डिग्री यहाँ पे दे रखा हुआ है। और क्या बोला है कि क्वेश्चन में पूछा है कि कोण XZY कहाँ पे बन रहा है, देख लेते हैं, बीच में Z है, ध्यान रखिएगा, X से शुरू करना है, तो XZY यहाँ तक, यानी कि ये वाला कोण आपसे पूछा है, ये कोण हमसे पूछा, ठीक है। ये क्वेश्चन निकाल, अब इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि M जो है क्या है, YZ का मध्य बिंदु है, ठीक है, क्या है, M जो है YZ का मध्य बिंदु है, यहाँ से तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ये निकालना हो, ठीक, ये वाला कोण का मान निकालना है, तो अगर ये कोण पता चल जाए इतना, तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज, और त्रिभुज के अगर दो कोण पता है तो दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका तीसरा कोण, निकाल सकते हैं ऐसा। तो इसके लिए ये कोण निकालना पड़ेगा, और ये कोण निकलेगा कैसे, देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। देखिए अभी एक त्रिभुज आप ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज बन रहा है XMY, ये एक त्रिभुज बन रहा है, XMY एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, जिसमें एक कोण हमको पता है क्वेश्चन में कितना है, ये 16 डिग्री, और ये वाला कोण नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है जिसको बोलते हैं बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, जैसे कोई त्रिभुज है और उसकी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, तो और इनके बीच कोण बने, तो इसको बोलते हैं बहिष्कोण, और ये जो बहिष्कोण होता है दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये जो बहिष्कोण होता है ये दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब दूरस्थ अंतःकोण कौन कौन से हैं, ये है दूर वाला अंतःकोण और ये है दूर वाला अंतःकोण, तो दूर का दोनों का योग के, मान लो ये Z है और ये X है, ये Y है, तो X + Y बराबर क्या आएगा, Z आएगा, ये बहिष्कोण प्रमेय कहता है, ठीक है। तो
तो यहां पर क्या हो गया, देखिए सेम कंडीशन है जिसमें ये वाली भुजा आगे बढ़ा है और यहां पर कोण बना है कितने का 32, यानी इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज एक्स वाई एम के लिए क्या है 32 बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। तो ये जो बहिष्कोण होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये 16 है, ये पता नहीं क्या है, इसको ले लेते हैं ए ले लीजिए, एक्स या वाई मत लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में एक्स वाई है इसलिए मैं इसको ए ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखिए क्या करना है अपने को, इन दोनों को जोड़ने पे 32 के बराबर आना चाहिए। तो 16 प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा 32। तो ए का मान कितना आएगा, ये 16 यहाँ के माइनस हो जाएगा 32 में तो बचेगा 16, ठीक है। यानी इसका मान कितना निकला 16 निकला यहां तक, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा एक त्रिभुज जो बना था एक्स एम वाई, ये एक जो त्रिभुज बना है ये त्रिभुज में दो कोण क्या है बराबर हैं, दो कोण क्या है बराबर हैं, क्योंकि ये देखिए 16 है ये भी 16 आया है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो कोण बराबर होते हैं वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब आप बोलेंगे सर दो कोण बराबर है तो समद्विबाहु कैसे हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन ही यही है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में ये कहा जाता है कि दो भुजाएं बराबर होती है साथ ही साथ दो कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां पर दो कोण तो बराबर आ गए तो दो भुजाएं इनकी बराबर आएंगी ही, निश्चित है, ठीक है। अब ये देखिए कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं यहाँ पे, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये और ये बराबर है, तो ये तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसका ये मतलब हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है जिसमें ये दो कोण बने हुए हैं, ये दो कोण, ये एक कोण ये एक कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो इसकी कौन दो भुजाएं बराबर होंगी, इसकी कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी, इसकी देखिए एक भुजा क्या एक्स एम और एक होगा वाई एम, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। समझ में आया ये कैसे बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज होने के वजह से, ठीक है। तो ये दो भुजाएं बराबर हो गई। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में एक बात दिया हुआ है कि m जो है yz का क्या है मध्य बिंदु है, m जो है yz का मध्य बिंदु है, यानी जितना y से लेकर m तक है उतना ही क्या होगा m से लेकर z तक होगा। यानी कि y से m अगर 5 है तो m से z भी 5 होगा, इसका ये मतलब है बराबर है दोनों हिस्सा। तो ये और ये भी आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये दोनों भुजाएं y से लेकर m और m से लेकर z ये दोनों बराबर हुए। अब ये y से लेकर m और x से लेकर m ऑलरेडी बराबर थे, ये दोनों बराबर थे और ये वाली भुजाएं बराबर। तो इससे क्या चीज समझ में आ रहा है, ये दोनों भुजाएं भी क्या हो गई बराबर हो गई। इससे बात समझ में आ रहा है, यानी कि त्रिभुज बन रहा है एक्स एम जेड। ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने की वजह से इसकी दो भुजाएं तो बराबर हैं साथ ही साथ दो कोण भी बराबर होंगे। अब वो कौन से दो कोण बराबर होंगे, जो तीसरी वाली भुजा के साथ बनाते हैं कोण वो वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए ये दो बराबर भुजाएं हैं, ये दोनों बराबर भुजाएं इस तीसरे वाली भुजा के साथ कोण बनाए, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये b है तो ये भी क्या आएगा b आएगा, ठीक है। तो हमको क्या पता चल रहा है, ये एक त्रिभुज है जिसमें ये कोण b, ये कोण b और ये 32। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। जोड़ देते हैं इसको, देखिए 32 प्लस b प्लस b, तीनों को जोड़ दिए बराबर क्या आना चाहिए 180 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 32 यहाँ ला के माइनस कर देते हैं, तो ये 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4 और ये हो गया 148 और b और b जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2b। तो b बराबर क्या आएगा, यहाँ से भाग दे देंगे, 2 से ये 7 बार में जाएगा, 2 से ये 4 बार में आएगा, ये आ गया b का मान कितना 74। यहाँ तक जो मान निकला वो कितना निकला 74 और ये जो मान निकला वो भी क्या निकला 74। और हमसे पूछा ही गया है कि कोण एक्स जेड वाई यहीं पे बन रहा है, देखिए एक्स जेड वाई यही कोण का मान हमसे पूछा गया था, ये कितना आया 74 निकल के आया, यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी सही है 74 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समान है। यहाँ पे फिर से दो त्रिभुज दिया हुआ है और दो त्रिभुज क्या बोल दिया समान मतलब समरूप है, ठीक है। तो बना लेते हैं इसमें दो त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी ये बन गया त्रिभुज एबीसी, ठीक, ये बन गया त्रिभुज पी क्यू आर, ये हुआ ए बी
सी, ये हुआ पी क्यू आर, ये आ गया दो समरूप त्रिभुज। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ए से बी दिया है 5, और पी से क्यू दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर हो। तो आपको मान पूछा है किसका, ए आर मतलब होता है एरिया या इसको क्या कह सकते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो ये देखिए समरूप है, समरूपता का कंडीशन होता है, कभी भी आपको क्षेत्रफल पूछता है, अगर दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है और उनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, तो जो क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए अभी पूछा क्या है, ए आर मतलब एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये कभी भी आपसे पूछ रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं, हम कौन सी भुजा लेंगे, वही भुजा लेंगे जिसका मान हमको पता है। यहां पर क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बटे में क्या आएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, जो भुजा पता है, मान लीजिए ए बी नहीं दिया आपको, बी सी दिया हुआ, इधर क्यू आर दिया है, तो बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर होगा। जो भुजा दिया हुआ है वही भुजा लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों भुजाएं संगत होनी चाहिए। संगत क्यों, देखिए ए से भी अगर मान लीजिए आपको 5 दिया हुआ, अगर ये क्यू आर 3 दिया हुआ है तो फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। संगत भुजाएं, जैसे यहां पर ए बी बना है वैसे यहां पे पी क्यू बना है, कंडीशन ये है, और दोनों का वर्ग करके बटा करना है। क्लियर है बात। तो ए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये निकल गया, देखिए जो क्वेश्चन में पूछा है 25/9 यानी 25:9। देखिए कितना, ऑप्शन डी है इसका 25/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई पता है 8, 13 और 15 सेंटीमीटर दिया गया है। इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात पूछा है। अब देखो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये त्रिभुज बना लिए, ठीक, त्रिभुज बना लिए, इसका नाम नहीं पता, नाम दे दो अपने मन से ABC। ठीक, अब इसमें लंबाई लाइन से लिख देंगे, ये दिया है 8, ये दिया है 13 और ये दिया है 15। ये दिया 8, ये 13 और ये 15, 3। अब इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात। शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब जैसे ये शीर्ष है, इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो ये क्या कहलाएगा शीर्ष लंब। ठीक है, तो ये बी से डाला गया AC पर लंब तो शीर्ष लंब हो गया। वैसे ही C से डाला जाएगा तो ये भी शीर्ष लंब, वैसे ही A से डाला जाएगा तो ये भी क्या हो गया शीर्ष लंब हो गया। और यही शीर्ष लंबों का अनुपात पूछा है। भुजाओं का मान आपको दे रखा है और शीर्ष लंबों का अनुपात पूछा है। शीर्ष लंबों का, तो शीर्ष लंबों का अनुपात निकालना है और भुजाओं का मान पता है, तो क्या होता है भुजाओं का जो अनुपात होता है उसका उल्टा अनुपात अगर आप करेंगे तो क्या निकल के आएगा, शीर्ष लंब का अनुपात निकल आएगा। तो देखिए भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा निकालें तो 8:13:15। ये कहां से आया, ये दिया हुआ है, तीनों को अनुपात में लिख दिए। चूंकि हमको शीर्ष लंब का अनुपात निकालना है तो ये हो जाएगा 1/8 अनुपात 1/13 अनुपात 1/15। ये तीनों निकल आया। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8, 13, 15 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, 8 और 15 का एलसीएम। ठीक है, 8, 13 और 15 का एलसीएम कोई कॉमन नंबर से जाएगा नहीं है। ठीक है ना, 2 से 8 तो चला जाएगा लेकिन बाकी 3, 13 और 15 नहीं जाएगा। 3 से 8 नहीं जाएगा, 15 जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि तीनों का गुणा कर देते हैं। तो तीनों का गुणा करेंगे, कितना होगा, यहाँ सीधा गुणा कर दीजिए, 15 8 120 हो जाएगा, गुणा 13 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। 13 दूनी 26 का 6 हासिल आया तो 13 कम 13 और 2 1560 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे जब, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए एलसीएम तो 1560 आया है। ठीक है, 8 से भाग करेंगे तो 8 से भाग करेंगे तो 13 और 15 का जो गुणा होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप बेसिकली 1560 को 8 से भाग करेंगे तो वही आएगा जो 13 और 15 का गुणज है। तो 13 और 15 को गुणा करके यहाँ लिखते हैं, कितना आएगा, 15 तिया 45 हासिल आया 4, 15 कम 15 4 19 195 आ रहा है अनुपात।
अब जब यहाँ पे लिखना है तो 13 को छोड़ के इन दोनों को गुणा करके लिख देते हैं। 8 गुणा 15, 15 अट्ठे कितना आ जाएगा 120, ठीक। और जब इसको लिखेंगे तो 15 को छोड़ के इन दोनों को गुणा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 13 अट्ठे 104, ये आ गया आपका 195 अनुपात 120 अनुपात 104। ये क्या निकला? पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात। ध्यान क्या रखना है कि अगर कभी भी पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात पूछता है तो वो क्या होता है? संगत भुजाओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है 62, दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक न्यून कोण पता है, दूसरा निकालना है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये तो क्वेश्चन आप ही लोग बनाइए, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8p और 17 पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है तो p का मान क्या होगा, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक बोला है। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है ये जानते हैं। इंग्लिश वाले लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। होता क्या है देख लेते हैं। अगर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें मान लीजिए एक भुजा आपका कितना है 5, एक भुजा 3, एक भुजा 4, ये मान लेते हैं, ठीक। और इनका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। ये कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये बात बोलता है पाइथागोरस प्रमेय। ये रख के देखिए मान, कर्ण का वर्ग अगर 5 रखे तो कितना आएगा? 25। कर्ण की जगह 5 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। लंब कितना दिया है? 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे आएगा 16। आधार दिया है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9। 16 9 कितना आएगा? 25। ये दोनों बराबर आ गया। यानी कि ऐसे 3 मान जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हों क्या कहलाते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक या ट्रिपलेट है, ध्यान रखना। अब यहां पर आपको दे रखा है 8p और 17, ये तीनों एक पाइथागोरस क्या है? त्रिक या ट्रिपलेट है। तो p का मान बोला है, ठीक है। p का मान बोला है, हमको मालूम नहीं है p क्या है। अब देखिए यहां तो आप आसानी से देख के बता दे रहे थे कि 5 जो है कर्ण होगा कंफर्म, क्योंकि बाकी दोनों से बड़ा है। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आएगी आपको? 8 और 17 में 17 तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन p का मान हमको पता नहीं है। p का मान पता नहीं है कि वो 17 से ज्यादा है या कम है। तो फिर मान कहां रखेंगे? ये मान चेक करेंगे कहां से? ऑप्शन से। ये मान कहां से चेक करेंगे? ऑप्शन से। कैसे चेक करेंगे? देखिए, p का मान अगर p कर्ण है तो उसका मान निश्चित रूप से 17 से ज्यादा होना चाहिए। p अगर कर्ण है तो 17 से ज्यादा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो 17 से ज्यादा ही होना चाहिए, 17 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन से चेक करो, 15 9 14 13, इसमें चारों ऑप्शन 17 से छोटा है, यानी कि ये बात कंफर्म है कि 17 क्या हो गया? कर्ण है। ये चीज कंफर्म है। समझ में आई बात क्यों कंफर्म हुआ? अब देखते हैं, मान रखते हैं इसका, मान रख देंगे। कर्ण की जगह कितना रखेंगे? 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। लंब आप चाहे 8 को लो, p को लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 को ले रहे हैं प्लस आधार की जगह हम ले रहे हैं p, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, हमको याद रहता है ये, बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये 64, और ये होगा p स्क्वायर। यहाँ लाख माइनस कर दो, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और ये 2 बराबर आया p स्क्वायर। तो p स्क्वायर 225 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15 होता है, 15p। p का मान आ गया 15, यानी कि p का मान हमारे पास 15 आ रहा है। तो यहाँ पर हमको समझ में आया, क्या समझ में आया? कि 8 15 और 17 ये तीनों क्या होते हैं? पाइथागोरस त्रिक होते हैं। याद रखिएगा, 2 टोक इंपॉर्टेंट है, एक तो 8 15 17 और एक 3 4 5, ये भी पाइथागोरस त्रिक है। ये दोनों याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF क्या है? समरूप त्रिभुज है, जिसमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 7 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुज है, कौन कौन से? ABC, ठीक है, ABC, और एक दिया हुआ है क्या? DEF। तो नाम दे देते हैं इसका ABC और ये DEF।
ई एफ। क्या क्या मान पता है? BC का मान पता है कितना? 4। ये है 20 AC है, तो 20 AC कितना आ जाएगा? दिया है 4। E से F कितना दिया हुआ है? 7। ठीक है, ये भुजा के हिसाब से आप ये ट्रायंगल त्रिभुज को ड्रॉ किया कीजिए। मैं पहले से पढ़ के समझ में आ गया था कि BC 4 है, छोटा बनेगा, ये बड़ा है 7 है, ये तो ये त्रिभुज इससे छोटा होगा, सीधी सी बात है, इसलिए ऐसा ड्रॉ किया मैं। कुछ लोग यही सोच रहे होंगे सर पहले से कैसे ड्रॉ कर देते हो? तो पढ़ के ड्रॉ किए भाई कि BC का मान 4 है तो छोटा ही बनेगा ये। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 है। इसका क्षेत्रफल पता है इस वाले त्रिभुज का कितना है? 144 है, ये 144 है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, एक प्रमेय के बारे में आपको बताया था मैं। क्या प्रमेय है कि समरूपता का कंडीशन बताया था, सॉरी समरूपता का कंडीशन बताया था मैं। समरूपता का कंडीशन क्या था कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनका एरिया ट्रायंगल ABC बटे क्या आएगा? एरिया ट्रायंगल DEF किसके बराबर होगा? ये होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो संगत भुजा क्या क्या है यहाँ पे? संगत भुजा क्या है यहाँ पे? देखिए 4 और 7, तो 4 का स्क्वायर बटे 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको और क्या मान पता है? क्षेत्रफल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है? 144। इसको रख दो 144 बटे क्या आएगा? एरिया ट्रायंगल DEF। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल है तो बराबर क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर होता है कितना? 16, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको तो 16 से कितने बार में जाएगा? ये 9 बार में जाएगा। 16 नहीं 144। अब इनका गुणा कर देते हैं तो 9 गुणा 49 करेंगे, कितना आएगा? 9 नहीं 81 का 1 हासिल है 8, 9 चौक 36 और 4 कितना हो जाएगा? 41। 441 बराबर क्या आ गया? एरिया ट्रायंगल DEF। तो त्रिभुज DEF जो है इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 441 आ रहा है। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन C 441 वर्ग सेंटीमीटर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि त्रिभुज ABC, ये किसका चिन्ह है? यह है सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या होता है? सर्व अंग सम, यानी सभी जितनी भी चीजें दी होती है त्रिभुज में सभी बराबर, सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, लेकिन संगत, ये शब्द ध्यान रखिएगा, बराबर है, सर्वांग सम है। और कोण BAC का मान 55 है, तो कोण ZXY का कितना है मान पूछा है भाई। अब देखो सबसे पहले तो ड्रॉ कर लो इसको। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है तो बराबर बनाइएगा एकदम। ये बना लिए, रफली ड्रॉ करना है एकदम। रफ में ड्रॉ करने के बाद नाम दे देते हैं इसका ABC और ये क्या है? X। लेकिन क्रम ध्यान रखिएगा, ABC दिए हैं और यहां से शुरू किए हैं ABC। ठीक है, ABC, तो यहां भी ऐसा ही करेंगे, X से शुरू होगा फिर Y नीचे आएगा देन Z। यही है सर्वांग समता का मतलब। बिल्कुल क्रम भी फॉलो होता है, ध्यान रखना है। क्रम जो है, ऑर्डर जो दिया रहता है वो भी फॉलो होता है। अब क्या मान हमको दिया हुआ है? BAC ये दिया हुआ है कितना? 55। ठीक, और मान पूछा है किसका? ZXY। कहां पर बन रहा है? देखिए ZXY, यहां पे जो कोण बन रहा है वो। ठीक, तो दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, साथ ही साथ इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो संगत कोण भाई यहां पर कोण A जो बना है वही, उसी का संगत कोण क्या है? कोण X है। तो ये 55, तो ये भी कितना होगा? 55 होगा सर्वांग समता के कंडीशन से। ठीक, तो BAC 55, तो YXZ ये भी कितना? 55। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन C 55। क्लियर है? सर्वांग समता सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर और DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, और कोण A को विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC रेखा को D बिंदु पर काटती है। CA की लंबाई क्या होगी? ये पूछा है। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, लेकिन डायग्राम बनाने से क्लियर हो जाएगा। कैसे है देखिए, त्रिभुज ABC है ये, इसमें ABC। ठीक है, AB कितना है? 10, B से D कितना है? देखिए यहाँ पे अभी BD तो ड्रॉ नहीं कर सकते, ये BD दिया हुआ है। और कितना है? D से C,
7.5, ये भी नहीं पता, डी तो अभी ड्रॉ किए नहीं है तो नहीं पता, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। और कोण ए को विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से बीसी रेखा को डी बिंदु पर काटती है। ए को समद्विभाजित, ये है कोण ए, इसको समद्विभाजित करने वाली रेखा ये हो गई, कहां पे आके मिलती है, बीसी पे, डी पे आके मिलती है इस बिंदु पे, ये डी बिंदु है। ठीक है, अब हम जो दो दिया था उसको लिख लेते हैं। बी से डी पता है, बी से डी कितना है 6, ये है बी से डी 6। और क्या पता है, डी से सी, डी से सी ये दिया 7.5 हमको पता है, ये 2 मान पता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, ये जो रेखा एडी आंतरिक रूप से बीसी रेखा को डी पर काटती है। ठीक है, काटती है, ये तो लिख दिए। अब क्या मान पूछा है, सी ए की लंबाई, सी से ए, ये बन रहा है सी से ए, इसकी लंबाई पूछा है आपसे। ठीक है, सी से ए जो पुना है वो उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं आपको, कौन कौन से, ए डी बी और ए डी सी, ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, आनुपातिक होती है। आनुपातिक होती है मतलब देखिए त्रिभुज ए डी बी में, जैसे इसमें भुजा ए बी बना हुआ है, इसमें भुजा ए बी बना है, वैसे ही त्रिभुज ए डी सी में कौन सी भुजा है, ए सी भुजा है, बराबर। इसमें जैसे भुजा बी डी बना हुआ है, वैसे ही इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज एडीसी में भुजा कौन सा बना है, डीसी बना हुआ है, सीडी या डीसी कह सकते हैं आप, जो भी कहना चाहें। तो AB का मान हमारे पास 10 है, AC या CA जो है वो पूछा ही है क्वेश्चन में, तो इसको AC ले लेते हैं। ठीक है, उसको AC रहने देते हैं। B से D कितना है 6 और D से C कितना दिया है 7.5। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये यहां आके गुणा हो जाएगा, 10 गुणा कितना हो जाएगा 7.5 बटे कितना आ जाएगा 6, बराबर क्या आ गया AC। इसको यहाँ ले आए, ये यहाँ चला गया और 6 इसके बटे में आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे होगा, ये देखिए सिंपल है सॉल्व करने का तरीका। ये कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद एक स्थान है और इधर 10 है, यानी कि एक 0 है, यानी कि सीधा सीधा इसको क्या लिख सकते हैं 75/6 बराबर AC। ठीक है, भाग दे देते हैं, तो 6 से एक बार में जाएगा, 1 बचेगा, फिर 6 दूनी 12, कितना बचेगा 3 लगा, दशमलव लगा दो, 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30। ये आया किसका मान, AC का मान आया 12.5। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ABC, AB और AC पर D और E क्रमशः ऐसे बिंदु है जिसमें D BC के समांतर है। यदि AD बराबर 2 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो आपको देखिए 2 त्रिभुज है ADE और त्रिभुज ABC, इनके क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल का मान कितना है पूछा है। तो सबसे पहले ड्रॉ करो त्रिभुज ABC, ये बना दिए ABC, AB और AC पर, तो AB पर क्या है D, A से B पे क्या है D, और AC पर E, A से C पर क्या है E। किस प्रकार है, जिस D BC के समांतर है, तो अगर D से E को मिला दिया जाए तो ये BC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यानी इसको कहीं तक बढ़ाओ, अनंत तक आगे पीछे बढ़ा लो, दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसका यह मतलब है। अब यहाँ पे क्या क्या मान दिया लिख लेते हैं। AD कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, A से D दिया है 2 सेंटीमीटर, B से D ये दिया है 3 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ठीक है, निकाल लेते हैं इसको, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात हमको अगर निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, हमको दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं पता होनी चाहिए, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं पता होनी चाहिए। तो त्रिभुज देखिए कौन कौन सा है, त्रिभुज ADE, ये है त्रिभुज ADE, इसकी भुजा 2 है ये वाला, और वैसे ही त्रिभुज ABC है, इसमें कौन सी भुजा, ऐसे यहाँ A से लेकर B तक पूरा। ठीक है, तो A से लेकर B तक अगर देखा जाए तो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो AB निकल आएगा कितना 5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ट्राइंगल ADE बटे एरिया ट्राइंगल ABC क्या होगा, ये संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। संगत भुजाएं कौन सी हैं, AD का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। ठीक है, तो A से D कितना है 2,
2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए से बी पूरा 2 है और 3 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 5 का स्क्वायर आएगा 25। आंसर क्या आ रहा है 4/25। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, तो ये आपका रहा जियोमेट्री का वीडियो आपके लिए, जैसा आपने डिमांड किया था। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप लग रहा है कि कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ आपकी डिमांड्स है, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर उसको पूरा करेंगे। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। थैंक यू।